नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे किस प्रकार से आप एक लीगल नोटिस लिख सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सोर्स है तो आप अधिवक्ता से ही लीगल नोटिस तैयार कराएंगे। लेकिन आज हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आप खुद भी लीगल नोटिस तैयार कर सकेंगे और इसी प्रकार से अधिवक्ता भी लिखता है। इसमें कोई दो बातें नहीं है। आपको सबसे ऊपर दिनांक लिखनी है, उसके बाद में जिसको आप लीगल नोटिस लिख रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम तथा पूरा पता। यहाँ पे आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी तथा यदि और कोई विवरण है जिससे उसका पते की जानकारी प्राप्त होती है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि यही एड्रेस आपको पोस्ट ऑफिस से अगर आप भेज दें तो उसके लिफाफे के ऊपर भी आपको यही एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है, महोदय मैं अपने आदेशक से, ये मैं अधिवक्ता के तौर पर लिख रहा हूँ इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। यदि आप स्वयं लिखते हैं तो आप यहीं से शुरू कर दें कि मैं अपने इस प्रकार से कि मैं कौन है, तो श्यामलाल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि मैं अपने आदेशक श्रीमान श्यामलाल, पिता, जाति, उनका पूरा पता, आदेशक के अनुसार जो निम्नांकित विधि पंजीकृत नोटिस के माध्यम से भेजता हूँ। इसके 2-3 माध्यम होते हैं, लेकिन आपको पंजीकृत माध्यम से भेजना है जो कि पोस्ट ऑफिस होता है। आप स्वयं देख सकते हैं इसमें काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं, सब कुछ मान्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर स्वीकृत कर देता है, अर्थात उसे पता हो जाना चाहिए कि उसे नोटिस प्राप्त हो चुका है। उसे किसी भी माध्यम से प्राप्त होता है वह मान्य होता है, लेकिन पंजीकृत माध्यम से प्राप्त हो तो यह बेहतर है। उसके बाद में आपको हर एक मत में यह की का मेंशन करना है। आपको जो भी मत शुरू करनी है वह यह की से ही शुरू करनी है। तो आपको पहली मत में लिखना है कि आपका क्या व्यवसाय है तथा आप उसे किस कारण से जानते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि यह कि मेरा आदेशक फलों की बिक्री का व्यवसाय में संलग्न है तथा आप पत्थर का व्यवसाय करते हैं तथा हमारे ही ग्राहक रहे हैं। इस वजह से मेरे आदेशक आपको 1 वर्ष से जानते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो व्यावसायिक लेन-देन है उसके कारण हमारा रिश्ता है। उसके बाद में अब पैसा क्यों दिया? तो पैसा यह कि विश्वास का संबंध होने के कारण मेरे आदेशक ने दिनांक इतने को आपको कैश रुपए 50,000 की राशि नकद दी थी तथा आपके द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान करने की बात कही गई थी। इस प्रकार से कई बार होता है कि आपके पैसे अ, अर्जेंट तौर पे आपका जो रिश्तेदार होता है या कोई आपका जानकार होता है तो वो माँग लेता है और वो कहता है, "ये आप चेक ले लीजिए, मेरे को अर्जेंट पैसे चाहिए, मैं लेके जाता हूँ, आप मेरे बैंक खाते से निकलवा लेना।" तो वैसी कंडीशन में वो चेक देके चला गया था। यह कि मेरे आदेशक द्वारा आपको दी गई रकम का भुगतान करने को कहा गया। अब ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको भुगतान करने के लिए कह चुके हैं हम। उसके बाद में आपको ये बताना है कि भुगतान के लिए मना कर दिया गया था। तो यह कि आपके द्वारा सीधे तौर पे भुगतान करने से मना कर दिया गया और फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया गया। उसके बाद में ये बताता है कि अब जब सब स्थितियाँ हो गई है पूर्ण तो फिर मैंने चेक लगाया। तो यह कि मेरे आदेशक द्वारा आपके दिए गए चेक को अपने बैंक में दिनांक इतने को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। उक्त चेक उसी समय निधि अपर्याप्त होने के कारण अवज्ञा के साथ मेरे आदेशक को वापस लौटा दिया गया। निधि अपर्याप्त होने का यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखना चाहें तो पैसे नहीं थे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह निधि का मतलब होता है पैसा। यह कि उक्त चेक बिना भुगतान के वापस प्राप्त होने पर मेरे आदेशक द्वारा आपको फ़ोन किया गया परंतु आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर ये जब चेक बाउंस हुआ है, तो आपको उन्हें सूचित करना होता है, लेकिन उन्होंने, सामने वाली पार्टी ने फ़ोन नहीं उठाया। अगर आपके फ़ोन उठा लेते हैं तो यहाँ पर जो भी जवाब वो देते हैं तो आपको वो जवाब यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में लिखना है, अब चेक का विवरण करना है। तो चेक का विवरण कैसे होगा? तो चेक नंबर यह और भारतीय स्टेट बैंक जो भी बैंक है तथा बकाया धनराशि जितनी आपकी है, उस प्रकार से उसका वर्णन करना है। उसके बाद में यह कि मेरे आदेशक एक फल व्यवसायी हैं, जिन्हें व्यवसाय हेतु नियमित रूप से धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार नियत है नियत समय पर धन प्राप्त न होने से बाजार में हास्य का पात्र बनना पड़ रहा है। तो यह चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होती है कि पैसा आपको क्यों चाहिए और आपका जो पैसा है, वो उलझा रहने से आपको क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो अब आप जो लास्ट में आप उनको एक सूचना दे रहे हैं, उसका एक प्रामाणिक तौर पे एक उनको कटाक्ष करना कि भई आप पैसे जल्दी से जल्दी दो। तो इसके लिए एक वैधिक रूप से आप इस प्रकार से लिखेंगे, "अतः मैं विधिक सूचना द्वारा आपको आगाह करता हूँ कि आप इस नोटिस को पाने के 15 दिन के अंदर चेक की धनराशि रुपया 50,000 बकाया धनराशि को नोटिस व्यय, अर्थात यह नोटिस अगर आप अधिवक्ता से लिखवाते हैं, तो
इस नोटिस का व्यय होता है वो व्यय यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद में रुपए अदा कर रसीद प्राप्त कर लें, अन्यथा मेरे आदेशक आपके विरुद्ध छल कपट कर पैसा प्राप्त करने एवं चेक अनादरण का वाद योजित करने के बाध्य होंगे, जिसके तमाम खर्च एवं दंड की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसे अंतिम चेतावनी समझें, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर आप ये कतई न लें कि ये वाद दायर करना और ये यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं। यह एक वैधिक धमकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप यहाँ पे आज की दिनांक लिखें और यहाँ पे बहुधीय में यदि आप स्वयं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम, यदि अधिवक्ता के द्वारा लिखा गया है तो अधिवक्ता का नाम, यहाँ पे अधिवक्ता के हस्ताक्षर और यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर है आपका वो लिखना है और या फिर अधिवक्ता ने लिखा है तो अधिवक्ता अपने मोबाइल नंबर लिखेगा। यहाँ पे मैंने एक चेक का डेमो दिखाया है आपको। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि चेक को समझ नहीं पाता है बंदा और चेक का नंबर कहाँ होता है, चेक कैसे लिखा लिखा जाता है, चेक में दिनांक कहाँ होती है, तो वही थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर चेक की दिनांक होती है जो कि 3 महीने तक वैलिड होती है। यहाँ पर चेक की राशि होती है। यहाँ पर आपको लिखनी होती है चेक की राशि जो हिंदी में लिखी जाती है। उसके बाद में जो पेयी है उसका नाम होता है और ये दोस्तों चेक का नंबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि चेक का नंबर आपको सिर्फ़ आगे के 4 अंक लिखते हैं तब भी वैलिड रहेगा। ये 4 अंक जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए जाते हैं वह लिखना पर्याप्त होता है और जो आप जिसको लिखते हैं उसके साइन यहाँ पर जिसके साइन होते हैं उसके नाम से लिखा जाता है और ये जिसका चेक होता है उसी के नाम से ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।